अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या पेश है। आपको पता ही है कि यहाँ पे स्लीप ओवर कितने कॉमन होते हैं। अक्सर औक़ात जो है वो यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं जैसे कि कोई 7 ईयर्स ओल्ड 10 ईयर्स ओल्ड टीन एजर्स वो स्लीप ओवर करती है और घर आके बताती है कि हमारी फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर हो रहा है तो हमने भी उधर ही जाना है, हम रात को वहीं पे अपनी फ्रेंड्स के साथ रहेंगे। और ये यहाँ के माशरे में काफ़ी कॉमन है, इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन बहुत सारे खौफनाक किस्म के वाक़यात जो है वो स्लीप ओवर्स में हुए हैं। एक अभी स्लीप ओवर हुआ है, उसमें कुछ लड़कियां जाती हैं अपनी फ्रेंड के घर, यानी अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि हमने अपने फ्रेंड्स के घर जाना है, वहाँ पे हमने स्लीप ओवर करना है। तो वहाँ पे जब वो जाती हैं तो वो नॉर्मल चल रहा होता है जैसा इनका होता है, खेलना वगैरह। लेकिन फिर अचानक से एक जिस लड़की के घर ये गई होती है उसका जो फादर है वो स्मूदीज़ बना के लाता है लड़कियों के लिए। तो वो उनको स्मूदीज़ देता है लेकिन उसमें वाइट पाउडर सा पड़ा होता है। तो एक जो लड़की होती है वो इनकार कर देती है क्योंकि उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो साथ में वो देखती है कि पाउडर पड़ा हुआ है तो वो इनकार कर देती है कि उसको ये नहीं पसंद ये स्मूदी। बाकी लड़कियां पी लेती हैं। अब क्या होता है कि वो जो डैड है वो दोबारा से उसके लिए फ्रेश स्मूदी बना के लाता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा सिप लेती है, उसके बाद वो नहीं पीती। और जिन लड़कियों ने पी होती है उनको नींद आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह से वो सो जाती हैं। तो ये जो डैड है ये बार बार बेसमेंट में आता है जहाँ पे वो स्लीप ओवर चल रहा होता है। तो ये उनकी जो है ना लड़कियों के नाक के आगे जो है हाथ रख के ये चेक कर रहा होता है कि ये हैवी ब्रीदिंग कर रही हैं या नहीं, यानी कि सही सो गई हैं। और फिर जो है ना उनके चेहरे के आगे जो है हाथ भी अपना हिलाता है कि वो क्या जाग रही हैं या सो गई हैं। और ये लड़की जो होती है ये क्योंकि इसने नहीं पी होती स्मूदी तो ये जाग रही होती है, ये फ़ौरन से अपनी मदर को टेक्स्ट करती है, उसको कहती है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाओ क्योंकि हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं। उसकी मदर जब ये टेक्स्ट मैसेज रात के तकरीबन 1 बजे जो है वो ये लड़की मैसेज करती है अपनी माँ को, तो उसकी माँ जब ये मैसेज पढ़ती है तो वो बगैर कोई भी देर किए फ़ौरन से वो गाड़ी लेके निकलती है इसके घर की तरफ। और साथ में रास्ते में जिन जिन पेरेंट्स का इसके पास नंबर होता है इस माँ के पास, उन सबको कॉल करती है कि जल्दी से आओ और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाओ क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो इतनी देर में जितने भी पेरेंट्स वो पढ़ते हैं वो जल्दी से वो भी आ जाते हैं और जो घर के बाहर जाके वो कहते हैं कि हमारी बेटियों को बाहर निकालो, हमने लेकर जाना है। इस तरह से वो अपनी बेटियों को ले आते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनकी जो कंडीशन होती है बच्चियों की वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक बच्ची जो बिल्कुल बात नहीं कर पाती, एक जो है वो चल नहीं सकती बगैर सपोर्ट के, तो वो उनको एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पे जब उनका एग्जामिन उनको किया जाता है तो डॉक्टर उनको बताता है कि इनको ड्रग दी गई है और वो जो ऐसी ड्रग है जो जिनको सोने में प्रॉब्लम होती है, नींद से नहीं आती, उनको दी जाती है जिनको एनजाइटी होती है। तो मेरा यही कहना है कि स्लीप ओवर बहुत बुरी चीज़ है और शुक्र है कि हमारा मज़हब और हमारा जो कल्चर है वो स्लीप ओवर्स को अच्छा नहीं समझता और इजाज़त नहीं देता। मेरी बेटी भी पहले कहती होती थी कि स्लीप ओवर करना है क्योंकि स्कूल में ये देखते हैं, तो मैंने कभी उसको इजाज़त नहीं दी। और मैंने ये किया है कि जब भी मुझे इस तरह का कोई इंसिडेंट मेरी नज़रों के सामने से गुजरता है, कोई न्यूज़ में या कोई वीडियो में, तो मैं उस पर सारी ये चीज़ें दिखाती हूँ। तो अब ये उसका रिजल्ट आया कि वो बिल्कुल स्लीप ओवर के हक़ में नहीं है और ना ही स्लीप ओवर के बारे में बात करती है।